बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम ने और स्पीकर ने जिस तेज़ी से पीटीआई की कौमी असम्बली की इस्तीफ़े कबूल किए थे, ये सोच कर के अब इमरान खान दोबारा कौमी असम्बली में आ रहे हैं और हमारे से अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छीन लेंगे। जो हमने एक लोटे को अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, उसका छीनने का जब ख़तरा हुआ, जब इनको डर हुआ कि अब पीटीआई वापस असम्बली में आकर उस लोटे को फारिग करके वो अपोजिशन का जो सीट है, जो बेंच है, वो पीटीआई संभालेगी। उसके बाद जो स्पीकर ने फुर्ती दिखाई है इस्तीफ़े मंजूर करने के, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने 123 कौमी असम्बली की नशस्तों से जो इस्तीफ़े दिए थे, तो ये स्पीकर रोज़ एक नया ड्रामा, एक नया टोपी ड्रामा, एक रोज़ नया बहाना बना रहा था कि मैं इस्तीफ़े उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक फ़र्दन मेरे पास आकर हैंड राइट में इस्तीफ़ा ना दे दें या मुझे ये ना कह दें कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके बाद मैं देखूंगा और फिर मैं इस्तीफ़े मंजूर करूंगा। लेकिन जब पीटीआई ने, इमरान खान ने अपना दूसरा कार्ड खेला कि मैं असम्बली में वापस आ रहा हूँ, तो जैसे ये बयान इमरान खान ने दिया, उसके बाद पीडीएम वाले और स्पीकर के हाथ पांव ठंडे हुए कि अब दोबारा जब इमरान खान कौमी असम्बली में आएगा, पीटीआई कौमी असम्बली में आएगा, तो इनका जीना मुश्किल कर देगा और इनके असम्बली नहीं चलने देगा। तो इस डर से उस लोटे को बचाने के लिए जो अपोजिशन लीडर है, उसको बचाने के चक्कर में, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं आकर अपोजिशन लीडर का ओहदा और इनसे छीन लूँगा, उस लोटे से छीन लूँगा, तो उसको बचाने के चक्कर में उसने जल्दी पूरी रात उसने बैठकर वो सारे इस्तीफ़े मंजूर कर दिए कि ये सोच कर के अब सारे इस्तीफ़े मैंने मंजूर कर लिए हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा पीटीआई का वापस कौमी असम्बली में आने का, जब तक कोई ज़मनी इंतखाब ना हो जाए या आम इंतखाब ना हो जाए। उसके बाद उसने ठंडी सांस ली और फिर जाकर घर बैठ गया। लेकिन पीटीआई के पास तीसरा कार्ड भी था, इमरान खान के पास तीसरा कार्ड ये था कि 123 नशस्तों के इस्तीफ़े देने के बाद जो रिज़र्व सीट है पीटीआई की, क्योंकि उन लोगों ने भी इस्तीफ़ा दिया, और उसके इस्तीफ़े देने के बाद जो तरीक़ेकार वो ये है कि जो भी रिज़र्व सीटें दोबारा इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करके उनको बहाल करेगा, क्योंकि उसके बाद जो पहले उन लोगों ने इस्तीफ़े दिए, उसके बाद जब नए नाम वो पार्टी देगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन उनका निकलता है और वो फिर कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं। तो ये उनके जहनों में भी नहीं था ये कार्ड। इन जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो ख़ुद को सियासत का बादशाह समझते हैं, सियासत का चैम्पियन समझते हैं, उनकी भी ये जहन व गुमान में नहीं था कि पीटीआई हमारे साथ ये गेम कर रही है। अब जो रिज़र्व सीट पीटीआई की बनती है 23 रिज़र्व सीट बनती हैं ख़वातीनों की, तो उनकी नोटिफिकेशन निकलेगा तो पीटीआई की अक्सरियत वहाँ भी हो जाएगी। 4 अक़लियतों के भी नशस्तें हैं पीटीआई की, वो भी उनको मिलेंगी, 3 एक्स्ट्रा और मिलेंगी। इस तरह से 30 नशस्तें कौमी असम्बली की पीटीआई की रिज़र्व सीटों की सूरत में इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा। फिर पीटीआई के पास ये सीटें आ जाएंगी। उसके बाद वो हलफ लेकर कौमी असम्बली में जाकर बैठ जाएंगी। हस्ब इख्तिलाफ का जो मेंबर होगा, जो बेंच होगा, उसके ऊपर भी पीटीआई जाकर बैठेगी। जिस लोटे को बचाने के लिए पूरी जोर लगाई थी पीडीएम ने और इस स्पीकर ने, वो लोटा अब बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो अपोजिशन लीडर जो ख़ुद बाहर बैठकर या मीडिया पर बैठ के कह रहा है कि अगले इलेक्शन में नून लीग की टिकट से लड़ूंगा, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस लोटे को पीटीआई ने फारिग करने का ठान लिया है और उसके रास्ते से जो रुकावट बन रहा था कौमी असम्बली का स्पीकर, उसका मुंह भी बंद हो गया, उसके रास्ते भी अब ख़त्म हो गए, उसके रोकने के तरीके भी अब ख़त्म हो गए, क्योंकि अब जो रिज़र्व सीटें मिलेंगी, जो नोटिफाई करेगा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद पीटीआई की 30 नशस्तें होंगी, रिज़र्व सीट की सूरत में 30 नशस्तें होंगी। उसके बाद वो हिज़्ब इख्तिलाफ का दावा करेगा और फिर जो है ना वो अपोजिशन लीडर भी पीटीआई के पास आ जाएगी। फिर पीटीआई जाकर असम्बली में बैठकर जो आगे नया सेटअप होगा उसको इस इनपुट हुकूमत के साथ, इस पीडीएम वालों के साथ बैठकर बात करेगी। इससे पहले जो लोटा अपने मनपसंद का लगाया हुआ था पीडीएम वालों ने, उस लोटे को फारिग करने का जो प्लान था इमरान खान का, वो प्लान अभी तक तो पूरी तरीके से कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान इनके साथ क्या गेम खेल रहा है। उसके बाद इस हुकूमत को और इस कौमी असम्बली में जो उसको टफ़ टाइम देगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि तमाम तर चालें पीडीएम के नाकाम हुए। सियासत का बादशाह इमरान खान निकला। जो पत्ते इमरान खान के पास थे, जिस तरह से इमरान खान अपने आसिया से पत्ते शो कर रहा है, ये 30-40 साल के जो सियासतदान बैठे हुए, इनके जहन व गुमान में भी नहीं है कि इमरान खान कब कौन सा पत्ता फेंकेगा,
کب کہاں اس کو ٹریپ میں لائے گا، کیونکہ یہ استعفے منظور کروانا بھی عمران خان کا ایک ٹریپ تھا ان کے اوپر، کیونکہ یہ 9 مہینے سے 8 مہینے سے انہی استعفوں کو لٹکا رہے تھے، سینے سے لگا کر وہ استعفے رکھے ہوئے تھے۔ جب عمران خان نے کہا کہ میں اسمبلی میں آ رہا ہوں تو ایک ہی رات میں سارے استعفے ان لوگوں نے منظور کر دیے۔ اس صورت میں جو ریزرو سیٹیں ملی ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس دوبارہ ریزرو سیٹیں آئی ہیں، تو قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی آ رہی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ پی ڈی ایم والے اور یہ اسپیکر کیا نیا پینتھر نکالتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ اس وقت تو عمران خان کامیاب ہیں اور عمران خان ہی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بس کی بات نہیں عمران خان کو روکنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔